जायसवाल में क्या एक्स फैक्टर था? उनकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल लगी मुझे। उनके गुरुजी का इंटरव्यू किया था मैंने। तो उसका मतलब क्रिकेट में वो घुसा रहता था। तो जो छोटी छोटी क्रिकेट में चीज़ें होती हैं वो सुधारने से इंसान काफ़ी जल्दी ऊपर जाता है। तो वो सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा करता था। तो जायसवाल में क्या एक्स फैक्टर था? क्योंकि उस टीम में 11 प्लेयर रहे होंगे, बट एक जायसवाल का राइज बहुत तेज होता चला गया। वो टेस्ट में आए, छा गए। अभी 700 रन बना दिए थे उन्होंने इंग्लैंड के सामने, जो अपने आप में हिस्टोरिकल था। T20 में भी वो कमाल के हो गए हैं। वनडे में लोग मानते हैं कि जिस दिन वो डेब्यू कर लेंगे उसके बाद फिर वो जगह पकड़ के बैठ जाएंगे। अब क्या जायसवाल में एक्स फैक्टर था? क्योंकि उनकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल लगी मुझे। उनके गुरुजी का इंटरव्यू किया था मैंने। आपको जायसवाल में क्या लगा? तो जैसे यशस्वी हमारे साथ खेला है, तो वो क्या करता था कि जैसे हमारा नेट्स होते थे तो वो हमेशा अपनी नेट्स में बैटिंग के बाद बॉलिंग करनी शुरू कर दी। फिर जैसे नेट्स खत्म होता है अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी शुरू दी। तो उसका मतलब क्रिकेट में वो घुसा रहता था कि प्रैक्टिस करनी है, खेलना है, हमेशा क्रिकेट की बातें करता रहता था। तो उसे काफ़ी चीज़ें हेल्प करती थी। वो ट्रेनिंग करता था, फिर एक्स्ट्रा बैटिंग करता था। तो वो जो उसकी चीज़ें थी, अपनी गलतियों को लगातार उस पर काम करता रहता था। तो जो छोटी छोटी क्रिकेट में चीज़ें होती हैं वो सुधारने से इंसान काफ़ी जल्दी ऊपर जाता है। तो वो सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा करता तो था। आप लोगों ने ये चीज़ें 2-4 साल बाद शुरू करी? हाँ जी सर, जब मैं उस 19 इंडिया में गया था तो मैं 16-17 ही साल का था। तो इतनी छोटी उम्र में वो चीज़ें मेरे को जब तो समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे आ रही हैं तो मैं भी मैच्योरिटी ला रहा हूँ। फिर एक खबर आती है कि एक लड़का आता है, दुनिया का नंबर 1 स्पिनर राशिद खान गेंदबाजी करता है और ये छक्का, फिर छक्का। लोगों ने कहा यार राशिद को कैसे कोई मार सकता है? राशिद के सामने तो बड़े बड़े बल्लेबाजों की टांगे हिलती रहती हैं, इधर उधर कंफ्यूज होते हैं। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई मीन क्या था वो? क्योंकि बड़ी चर्चाएं हुई थी आपके ऑक्शन के बाद। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चर्चा आईपीएल में आपके उन छक्कों की हुई थी। जी सर, उस टाइम क्या था कि वो 19th ओवर था। तो तब मैं बैटिंग करने गया, वो शिवम भी आउट हुए थे उस ओवर में। तो उसके बाद मुझे भेजा गया था। तो उस टाइम दिमाग में यही चल रहा था कि एक जैसे मैं 20 साल का यंग लड़का हूँ, वो मुझे इतना जानते नहीं। तो उनकी जो मेन बॉल है गूगली है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि वो फर्स्ट बॉल गूगली ही फेंकेंगे। और सिचुएशन भी ऐसी थी कि उस टाइम अगर मुझे भेजा है तो मारने के लिए भेजा होगा, रन बनाने के, क्योंकि 19-20 ओवर में हमें कैच करना पड़ता है ओवर्स। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मुझे जगह पे बॉल मिली मारने की तो मैं मारूंगा। तो उन्होंने वो फर्स्ट बॉल गूगली मारी, वो आगे ही बॉल थी तो मैंने मारा। मैं इतना सोच के नहीं गया था कि क्या करना है क्या नहीं, बस ये सोच के गया था कि अगर मुझे मेरे रडार में बॉल मिलेगी तो मैं मारूंगा। तो बस मैंने वही किया, अपना आपको बैक करा और मैंने मारे उन्हें 2 छक्के। ये तो आपने कर दिया क्योंकि आपका काम था मारने का, जी सर। बट उससे बदला क्या? राशिद ने आपको देखा नहीं कि यार कमाल है यार? नहीं सर, मैं उधर स्ट्राइक पे गया ही नहीं पूरा और मैं नहीं खेला वो। तो मैच के बाद तो उन्हें नॉर्मल बातचीत हुई, उन्होंने बोला काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है। तो आपके ड्रेसिंग रूम में उस दिन के बाद क्या बदला? कहते हैं ना कि जब परफॉर्म करके आते हो थोड़ी सी इज्जत मिलती है अलग से, आपको देखने का नजरिया बदलता है लोगों का। एक तो होता है सुना होता है अच्छा किया, फिर एक होता है जब प्रैक्टिस में अच्छा कर रहा है, और एक होता है ग्राउंड में इंपॉर्टेंट दिन पे मार के आया। तो उस मैच के बाद जब आप छक्के के मार के राशिद को आए, क्या बदला आपकी लाइफ में उसके बाद? नहीं सर, एक प्लेयर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है परफॉर्मेंस करने से। जैसे कि सीएसके में वो जो उन्होंने मुझे इतना महंगा लिया था, उन्होंने पिक किया था, तो उनको कॉन्फिडेंस तो पहले से ही था ये वो। लेकिन एक प्लेयर के उससे वो थोड़ा प्रूव करता है कि हाँ उसमें दम है, तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मुझे लगता था कि मेरे पे वो पहले से ट्रस्ट करते थे कि ये करेगा, कर सकता है। तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी थी कि मैंने थोड़ा प्रूव किया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छा माहौल था, सब लोग बोल रहे थे कि बहुत अच्छा खेला। जैसे दीपक भैया थे तो उनके साथ मैं ज़्यादा रहता था। तो वो काफ़ी चीज़ें बताते रहते थे कि तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला मुझे उससे। बट सीएसके के जैसे बैटिंग लाइनअप में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं, बहुत अलग तरह कॉम्बिनेशन है, सीनियर हैं, जूनियर्स हैं। सचिन रविंद्र जैसा लड़का है तो रायडू भी वहाँ पर, अजिंक्य रहाणे भी हैं, शिवम दुबे वहाँ पर हैं, डैरिल मिचेल भी हैं, धोनी हैं, जड्डू हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है। आपको लगता है इस वजह से भी थोड़ी बैटिंग कम मिल पा रही थी? हाँ सर, जैसे वो हमारे वैसे शुरू में ज़्यादातर मैचों में हमारे आउट भी 2-3 ही हुए हैं कई मैचों में। तो मेरा जो डाउन था वो 6 नंबर 7 नंबर था। तो हमारे विकेट ही नहीं गिरते थे, तो कई मैच में तो उसी में नहीं बैटिंग आई। जैसे मैं 8 मैच खेला तो 3 मैच में तो ऐसे हुआ कि हम 2-3 ही विकेट हुए, तो बैटिंग नहीं आई। बाकी 5 इनिंग मेरी आई, मुझे मौका मिला। तो ये भी रीज़न था कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, इस वजह से भी बैटिंग नहीं आ पा रही थी। ठीक है।